बाएं मुड़े। विश्राम। जियोयांग, तुम्हारी युद्ध उपलब्धियों के आधार पर सीधे मेजर जनरल का पद दिया जा सकता है। यहां रुको। लीरेन के उपसेना अध्यक्ष बनो। जनरल ली, तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद। बस मेरा बड़ा बदला अभी बाकी है। माँ और बहन अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रही हैं। हालांकि मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन हमारा परिवार और देश हमेशा साथ हैं, चाहे मैं कहीं भी रहूं। बुलावा आते ही लौट आऊंगा। तेज तलवार हमेशा तुम्हारा साथ देगी। भाइयों, अलविदा। सावधान। श्रीमान चेन को विदाई। 3 साल पहले अमीर घराने का लड़का वांगतियान ने मुझे खड्ड में धकेल दिया। सौभाग्य से पैट्रिक जेड पेंडेंट सक्रिय हो गया। जान बच गई। 3 साल बीत गए। माँ और बहन को देखने जाऊंगा। वांगतियान से बदला लूंगा। इन सालों में गांव की इतनी बदल गई। अरे वाह, वह दुल्हन की ड्रेस वाली लड़की। सीधे नदी किनारे चलो। कहीं नदी में कूदने तो नहीं जा रहा? बिल्कुल कूदने जा रहा हूं। अरे कोई है वहां? जल्दी आओ बचाओ। ठीक है, मैं आता हूं। सावधान। आओ आओ आओ। सुंदरी, तुम इतनी निराश क्यों हो? नदी में कूदने की सोच रही हो? मुझे लाइलाज बीमारी है। सिर्फ 3 महीने और जीवन है। मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले मुझे वांग परिवार को बेचने जा रहे हैं। मेरी आखिरी कीमत निचोड़ लो। वांग परिवार को इसमें शामिल करना तो यह मामला अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुंदरी, यह तुम्हारी लाइलाज बीमारी, इसका इलाज असंभव नहीं है। मैं याओ समूह का अध्यक्ष हूं। बस तुम मेरी लाइलाज बीमारी ठीक कर सको, मैं तुमसे शादी कर सकती हूं। वो शरीर देने वाली बात छोड़ो। तुम्हारे शरीर में ठंड बहुत जम गई है। इलाज में शायद ज्यादा समय लगे। मैं याओ समूह की प्रमुख हूं। मुझे मना कर दिया गया। यह जेड क्यों चमक रहा है? सेना के इन 3 सालों में कभी अपने आप नहीं जली। क्या मां और छोटी बहन को कुछ हो गया? अरे तुम मेरा इंतजार करो। मां, तुम यहां कैसे आ गई? क्या मैंने नहीं कहा था घर का मामला संभालो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। यह नहीं चलेगा। अगर तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहूंगा। जियोयांग, जियोयांग, आखिरकार तुम लौट आए। मां, तुम्हारा चेहरा। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। यह आखिर हुआ क्या है? अरे तुम कहां भाग रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारी खबर ले लूंगा। हुआंग दाहू, हमारे घर की कीमती चीजें तुमने सब खींच ली हैं। सचमुच पैसे नहीं हैं। तुमसे विनती है, ठीक है, हमें छोड़ दो, ठीक है। पैसे नहीं हैं, कर्ज चुकाने के लिए घर बेच दो। अरे यह तो चेन जियोयांग है। एक गर्लफ्रेंड भी साथ लाया है। बिल्कुल सही, उससे कर्ज चुकता करवाओगे। तुम संघ को ढूंढो, तुम ढूंढो, तुम लान को ढूंढो। चेन जियोयांग, तुम्हारी मेरे साथ मारपीट करने की हिम्मत। आज मैं तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ूंगा तो कहना मैं हुआंग दाहू नहीं हूं। उसे मारो। मारना है तो मुझे मारो, मेरे बेटे को मत मारो। मां, तुम चिंता मत करो। आज से कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं राजकुमार वांगतियान का आदमी हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वांग परिवार, मैं उससे हिसाब चुकता करने जा रहा हूं। राजकुमार वांगतियान लिंहाई में सबसे ताकतवर है। तुम्हारी हिम्मत उसे छूने की अक्ल हो तो मुझे जाने दो। हुआंग दाहू, तुमने इतने पाप किए हैं, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, तुम्हारी हिम्मत, तुम उसे बिजली गिराने को कहो, मुझे जलाकर दिखाओ। यह तुमने कहा।
सच में भगवान है। माँ, सब ठीक है। जियोयांग, तुमने वांग परिवार को नाराज कर दिया। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्यों न तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे दादाजी शायद तुम्हारी मदद भी कर सकें। वांग परिवार से दया की भीख मांगो। वांग परिवार की मैं परवाह नहीं करता, बल्कि तुम हो। तुम्हारी बीमारी, वाकई तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। दादाजी, यह वही शख्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था, जो मेरी लाइलाज बीमारी ठीक कर सकते हैं। कितनी भयानक शुद्ध यांग ऊर्जा है। मैं याओ कियानहे ने जीवन में अनगिनत लोग देखे हैं, पर कभी नहीं देखा आप जैसा कोई व्यक्ति। बुजुर्ग, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। मेरी बेटी जिक्सुआन शुद्ध यिन शरीर वाली है। यह जन्मजात विशेषता है। वह 30 साल से अधिक नहीं जी पाएगी। केवल शुद्ध यांग शरीर वाले व्यक्ति से मिलन होने पर तभी उसके जीवन का मार्ग खुलेगा, और आप ही एकमात्र उम्मीदवार हैं। बुजुर्ग, यह तुम क्या कर रहे हो? बस तुम जीशुआन के साथ विवाह सुहागरात मनाओ। मेरे याओ परिवार की अरबों की संपत्ति सब तुम्हारी होगी। सुहागरात, अरबों की दौलत और अद्भुत सुंदरता सहर्ष तुम्हें सौंप दूंगा। कहना पड़ेगा, बुजुर्ग, सचमुच कितना प्रभावशाली दृश्य है। बस अफसोस की बात है, कम कैसे हो सकता है। बुजुर्ग महोदय, आप मेरा मतलब समझे नहीं। मैं कहना चाहता हूं, जी जुआन की शुद्धहीन प्रकृति यिनयांग मिलन से नहीं बदलेगी। बस यही समाधान है। उसकी लाइलाज बीमारी की जड़ यहां नहीं है। श्री चेन, आपकी यह बात क्या मतलब है? तुम्हारा याओ परिवार शापित है। शापित? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे याओ परिवार में जो संतान पैदा होती है वह सिर्फ लड़की ही होती है, और जिक्सुआन लड़की शायद उनमें से 49वीं है। यह हमारे याओ परिवार का सबसे बड़ा राज है। तुम्हें यह कैसे पता चला? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे याओ परिवार पर 9 यिन यांग डेवोरिंग फॉर्मेशन का शाप है। अकेली यिन नहीं बढ़ती, अकेला यांग नहीं जन्मता। तुम्हारे याओ परिवार को 9 यिन यांग निगलने वाला जाल बिछाया गया है। दुर्भावना हर तरफ फैल गई है। अगर यही हालत रही तो वंश खत्म हो जाएगा। यह जरूर वांग परिवार ने किया है। शुरू में यह कृत्रिम झील यह मालिक ने खोदा है। फिर से वांग परिवार, कृपया श्री चेन कार्यवाही करें। इस बाधा को तोड़ दें। इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है, यह बस यही समाप्त हुआ। बड़ी रक्षा व्यवस्था टूट गई है, लेकिन उसका केंद्र अभी बचा हुआ है। उसे जल्द ही खत्म करना होगा। बुजुर्ग महोदय, उस दिशा में 300 मीटर दूर एक शव पड़ा है। कृपया उस शव को खोदकर निकालिए। तब दुर्भावना की जड़ समाप्त हो जाएगी, अपने आप गायब हो जाएगा। जल्दी करो, तुरंत खुदाई के लिए आदमी भेजो। जी मालिक, श्रीमान चेन के निर्देशानुसार हमने वास्तव में एक शव खोद निकाला है। वाह, यह तो अद्भुत है। प्यारी पोती, यह तो मैंने सोचा नहीं था। तुमने सड़क से किसी अजनबी को उठा लिया, और वह तो एक सन्यासी महान व्यक्ति निकला। श्री चेन, मेरे परिवार को बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब से हम याओ परिवार के लोग, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। कोई भी आदेश हो, मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। बाबूजी, आप तो बहुत अधिक शिष्टता दिखा रहे हैं। रोगियों का इलाज करना और लोगों की जान बचाना, यह तो एक वैद्य का मूल कर्तव्य है। इसके अलावा मेरा भी पहले से वांग परिवार के साथ विवाद चल रहा है। श्री चेन साधारण व्यक्ति नहीं है। वो छोटा सा वांग परिवार आपका मुकाबला नहीं कर सकता। प्यारी पोती, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। जल्दी उसके साथ रिश्ता पक्का कर लो। अरे दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? माँ, क्या हुआ?
जियुयांग, तेरी बहन को वांग तियान उठा ले गया है। क्या? वांग तियान कहाँ है? सामने आओ। रुको। वांग परिवार में यह धृष्टता, फौरन निकल जाओ। बोलो, वांग तियान कहाँ है? वो अंदर है। माँ, छोटी बहन, भैया, तुम जल्दी जाओ, वे तुम्हारे लिए आए हैं। जाओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। चेन जियुयांग, बड़े साहसी हो तुम, हमारे पास खुद आने की हिम्मत भी की। अच्छा, आज तुम्हारा पूरा परिवार यहां एकत्र है। मैं तुम सबको एक साथ रवाना करता हूं। रवाना होने वाला तो तुम हो। मुसीबत आने पर भी इतनी हिम्मत। चेन जियुयांग, उस साल मैं तुम्हें चट्टान से नीचे फेंक सका था। आज मैं फिर से तुम्हें खत्म कर सकता हूं। वांग तियान, क्या तुम्हारी नजरों में अब कोई कानून नहीं बचा? कानून? लिन्हाई में हमारा वांग परिवार ही कानून है। याओ जीशुआन, अगर तुम्हारे याओ परिवार का कुछ उपयोग न होता, मैं तुम्हें पहले ही हरा चुका हूं। इंतजार करो, जब मैं इनसे निपट लूं। चेन जियुयांग, तुम्हारी बारी आएगी। चेन जियुयांग, दो हाथ चार हाथों से कैसे लड़ेंगे? देखते हैं तुम मुझसे कैसे जीतते हो। उसे मार डालो। दिखावा करना बंद करो, सामने आकर दिखाओ। यह हो ही नहीं सकता। तुम क्या करना चाहते हो? मैं अपनी मां और बहन का और अपना भी बदला लेने आया हूं। वांग तियान, क्या तुम इंतजार के लिए तैयार हो? चेन जियुयांग, तुम इतने ताकतवर नहीं हो। तुम बंदूक से ज्यादा ताकतवर हो। वांग तियान, तुमने बंदूक निकालने की हिम्मत की। मैं किस चीज से नहीं डरता। चेन जियुयांग, 3 साल पहले मैंने तुम्हें खड्ड में फेंक दिया था। तुम संयोग से बच गए। आज तुम्हारी मौत तय है। क्या तुम्हें लगता है यह घटिया बंदूक तुम्हारा सहारा बन सकती है? तुम बस जिद पकड़े हुए हो। 3 दिन बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारी मां को मार डालूंगा और तुम्हारी बहन को भी खत्म कर दूंगा। उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुमने 3 की तलाश की। तुमने ही 3 की तलाश की। सावधान। लगता है यह तुम्हारी बेकार पिस्तौल है। इसका कोई फायदा नहीं है। यह कैसे संभव है? तुम कब ऐसे बन गए? बहुत खूब। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तो वांग परिवार का हूं। यहां सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर तुमने मुझे मारा, पुलिस तुम्हें बख्शेगी नहीं। अब उसे आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन इससे पुलिस का ध्यान खिंच जाएगा। मुझे तो कोई डर नहीं, पर मां और छोटी बहन साधारण लोग हैं। तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ? तुम बदला लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो यह जीवन वाला ताबीज किसी भी पल तुम्हारी जान ले सकता है। चलो हम चलते हैं। जियोयांग आंटी और शियोया का मामला मैंने निपटा दिया है। अब से उन्हें कुछ समय मेरे घर रहने दो। शुक्रिया। यह तुम? जियोयांग, क्या तुमने नहीं कहा था मेरी सर्दी ठीक करोगे? मैं पहली बार। जरा नरमी से। जियोयांग, मैं तैयार हूं। अच्छा, तो सो जाते हैं। अरे, अरे, तुम यहां नहीं आओगे। मैं शुद्ध यांग हूं, तुम शुद्ध येन हो। अगर तुम्हारे शरीर की सर्दी को
बाहर नहीं निकाला गया तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। दोनों व्यक्तियों के शरीर फटकर मर जाएंगे। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुख्य बात यह है, तुमने पूछा भी तो नहीं। अरे देखो, हम दोनों साथ रहते हैं, एक ही कमरे में, तो तुम्हारे शरीर की ठंडक दूर हो जाएगी, प्रेरित कर दिया जाएगा, और साथ ही मेरे द्वारा यांग ऊर्जा से संतुलित हो जाएगा। इस तरह तुम्हारी ठंडी बीमारी ठीक हो जाएगी। इंग, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। कितना कष्टप्रद है। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। वाह, यह तो रहस्यमय राज्य की चरम सीमा तक पहुंच गया है। कभी नहीं सोचा था कि इस yin ठंडे शरीर में पास में अभ्यास करने से गति 3 गुना तक बढ़ जाती है। 9 यांग। आह, आ, तुम ठीक तो हो? मैं कहता हूं कि मेरा इरादा नहीं था। क्या तुम विश्वास करती हो? मैं विश्वास नहीं करता। यह विधि गलत है। इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बाह पर 3 इंच ऊपर पहले से ही एक गुप्त चोट है। बात शुरू करने का तरीका भी नहीं सुधरा। कोई अच्छा सा बहाना लेकर आता। आह, दर्द हो रहा है। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? पोती, हमें तो कोई महान व्यक्ति मिल गया है। रुको, छोटे भाई, एक नजर में मेरी पोती को पहचान लिया। उसके शरीर में गंभीर बीमारी छिपी है। आप अवश्य ही असाधारण महान व्यक्ति हैं। कृपया छोटे भैया, मेरी पोती की जान बचा लीजिए। दादाजी, आप इनके झांसे में मत आइए। मुझे लगता है यह मेरी ही उम्र के हैं। शायद इसकी क्षमता मेरी तुलना में भी कम है। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? उबाऊ, तलवार देखो। तलवार देखो। पत्ता तोड़कर तलवार काटना, यह तो है रहस्यमय दुनिया के महान गुरु। यह कैसे संभव है? रुको, छोटे भाई, अभी अभी मेरी पोती आपसे टकरा गई। कृपया छोटे भाई क्षमा करें। यूएक्सियन, जल्दी से माफी मांगो। मेरी बेटी ने अभद्र भाषा बोली है। कृपया क्षमा करें। कोई बात नहीं, घर में अभी कुछ काम बाकी है। मैं अब आगे साथ नहीं दे सकता। भैया, धीरे धीरे जाना। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भैया, मेरी पोती का इलाज करें। हमारा लिन परिवार जरूर बड़ा बदला चुकाएगा। लिन परिवार की लिन्हाई में अच्छी प्रतिष्ठा है, तो हम मदद कर सकते हैं एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ी देर में मैं अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग करूंगा। मैं तुम्हारी सुई चिकित्सा करूंगा। तुम्हें अपना कोट उतारना होगा, केवल अंदर के कपड़े रहने दो। लेकिन तुम चिंता मत करो, इलाज के दौरान मैं अपनी आंखें कसकर बंद रखूंगा। कपड़े भी उतारने हैं। तुम अब भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से मान लो मिस्टर चेन के आदेश का। मिस्टर चेन, मैं पहले बाहर जाता हूं, तुम लोग जारी रखो। तुम मेरी मदद करो। परेशानी, अपना दाया हाथ फैलाओ। और तुम्हारा पैर।
श्रीमान चेन, यह खून थूकने के बाद मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। तुम्हारे पूरे शरीर में कुल 13 छिपे हुए रोग हैं। ये छिपे रोग लंबे समय तक रहें तो खराब खून बन जाते हैं। केवल गंदा खून बाहर थूक दो, छुपी बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी। श्री चेन, आप सच में दिव्य चिकित्सक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले अभ्यास करते समय मैं हमेशा खांसता था। बहुत धन्यवाद छोटे मित्र चेन, मेरी पोती की जान बचाने के लिए। यूएशियन, जल्दी से अभिवादन करो। अभिवादन की जरूरत नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे अभ्यास को फिर से संशोधित कर दूंगा ताकि आगे चलकर तुम्हारे शरीर में कोई गुप्त बीमारी न रहे। श्रीमान चेन, आपका बहुत धन्यवाद। छोटे मित्र चेन, यह आपके लिए है, मेरी पोती के इलाज की फीस, और आपके लिए जो विद्या आपने मेरी पोती को सिखाई उसका ऋण चुकाना मुश्किल है। भविष्य में अगर कोई आदेश हो तो मेरा लिन परिवार बिल्कुल आपत्ति नहीं करेगा। आप बहुत अत्यधिक शिष्ट हैं। यह तो बस एक छोटा सा काम था। अब चूंकि मामला समाप्त हो गया है तो मैं चलता हूं। मैं छोटे मित्र चेन को विदा करता हूं। कृपया कृपया आगे ना आएं। ठीक है। यह छोटा मित्र चेन वाकई एक अद्भुत व्यक्ति है। इतनी कम उम्र में केवल ताकत ही नहीं, चिकित्सा कला बल्कि दिव्य है। यूएक्सियन, आगे से तुम्हें उससे नियमित मिलना चाहिए। बेहतर होगा यदि तुम उसे अपना बना लो। बॉयफ्रेंड। दादाजी, तुम क्या कह रहे हो? यह लिन परिवार बहुत उत्साही है। बस उसका इलाज कर रहा हूं। उम्मीद नहीं थी अपनी पोती तक मुझे देने को तैयार हैं। क्या यह हो कि जाई नहीं है? मैं 3 साल से भटक रहा हूं। मेरी बहन का पालन पोषण पूरी तरह उसी ने किया। यह कहा जा सकता है कि वह मेरा सबसे अच्छा भाई है। शुक्रिया। क्यों जाई, सच में तुम हो जियो यांग। मैं जाता हूं। तुमने शरीर की कसरत अच्छी की है। ये 3 साल तुम गायब कहाँ थे? यह गुप्त रखना होगा। हाँ, अब तुम, यह क्या हुआ? क्या यह चेन जियोयांग नहीं है? जियोयांग, तुमसे कहना भूल गया था, इन कुछ सालों में तुम गायब रहे। वांग जुएलियन और हुआंग गुफांग, वे दोनों एक साथ हो गए हैं। चेन कहने वाले, तुमने भी देख लिया है। अब शेर मेरी प्रेमिका है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आगे से उससे दूर रहना बेहतर होगा। नहीं तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। जियोयांग, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। ब्रेकअप मैं मानती हूं। बस इतना ही। इस व्यक्ति पर दुर्भाग्य छाया हुआ है। उसकी प्रेम समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। तुम उसके साथ रहोगी, तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। कुमारी चेन, तुम्हारी मुझे बद्दुआ देने की हिम्मत। मैं जानती हूं तुम टूटने के कारण दुखी हो, लेकिन तुम्हें इस तरह संकीर्ण मन नहीं बनना चाहिए। मैं तुमसे ज्यादा अमीर हैं, वही मुझे दे सकते हैं वह जीवन जो मैं चाहती हूं। शेरों ने सही कहा, तुम सच में कंगाल हो। शेरों तुम्हारे साथ रहे तो वह बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अच्छी बात है। मुझे तो चिंता थी कि वह मन बदल लेगी और मेरे पीछे पड़ जाएगी। मजाक। तुम अपना ही मुंह देखो कि तुम कैसे लग रहे हो। क्या सच में सोचते हो कि शुएर को छोड़कर तुम्हें उससे बेहतर लड़की मिल जाएगी? हाँ, नमस्ते। क्या तुम लोग जियोयांग के दोस्त हो? मैं जियोयांग की गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, नमस्ते। तुम लोग जियोयांग के दोस्त हो ना? मैं जियोयांग की गर्लफ्रेंड हूँ। जियोयांग, यह क्या सचमुच यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? याओ परिवार की बड़ी बेटी। यह तो नामुमकिन है। चेन जियोयांग तो एक गरीब आदमी है। तुम कैसे हो सकती हो उसकी प्रेमिका? यह असंभव है। कैसे असंभव है? अब तुम्हें विश्वास आया। तुम एर
शिलियान। भाई, हाँ क्यों नहीं। याओ परिवार की बड़ी बेटी, तुमने उसे भी जीत लिया। वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। चेन जियुयांग, क्या मैं इतनी बुरी हूं? और हाँ, क्यों जी? अभी अभी तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? आखिर हुआ क्या है? जियुयांग, अपने भाई, मैं सीधे कहता हूं, मेरे पापा का व्यापार असफल हो गया। घर का सारा पैसा सब गवा दिया। मेरे पापा का व्यापार फेल हो गया। फिर से उठने के लिए उन्होंने 2 करोड़ का कर्ज लेकर पत्थर की जुआ खेली। मैंने रोकना चाहा, लेकिन कैसीनो वालों ने पैसा वापस नहीं किया। तो क्या पत्थर का चयन किया गया है? जुआ पत्थर, 10 दांव लगाओ, 9 हार जाओगे। चुनने की हिम्मत कैसे होगी? ऐसा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जुआ पत्थर, मैं भी इस पर कुछ शोध कर चुका हूं। मैं जाकर तुम्हारे लिए देख आता हूं। अगर सच में हार गए, यह पैसा मैं तुम्हारी तरफ से दूंगा। जियुयांग, तुम जल्दबाजी मत करना। 2 करोड़ है यह। क्योईचा, तुमने भी देख लिया, मैंने हाल ही में एक अमीर औरत से संबंध बना लिया है। अगर हार गए तो कोई न कोई मेरा यह पैसा चुका देगा। मैं सही कह रहा हूं न? जीशुआन, बस 2 करोड़ मैं अभी भी दे सकता हूं। भाई, मेरे पास कुछ पुराने नुस्खे हैं, किडनी को बहुत फायदा करते हैं। फिर मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। पापा, माफ करना, यह सब मेरी जल्दबाजी में पत्थर खरीदने की वजह से हुआ। इसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर इस बार भी पत्थर गलत निकला तो मैं छत से कूद जाऊंगा। अंकल हूं, पहले शांत हो जाइए। मुझे पत्थरों के बारे में कुछ ज्ञान है। पहले मुझे देखने दीजिए। सच में, छोटे भाई, फिर मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आखिरकार एक अच्छा सा मिला। लोटस, यह तो नहीं, वो जिसे तुमने ठुकरा दिया था। क्या वो तुम्हारा पूर्व प्रेमी है? कैसे? अभी तक मिस याओ ने तुम्हें धक्का नहीं दिया है। चेन जियुयांग, अब तुम कैसे इतने गिर गए हो? और यह जगह तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। जल्दी से बाहर निकलो। दूसरों के मामलों में दखल मत दो। तुम, मैंने सुना है यह लड़का शायद वांग परिवार से पंगा ले बैठा है। एक दिन सड़क पर पड़ा मिलेगा। जियुयांग कैसा है? तुमने चुन लिया क्या? मैंने बस कुछ पत्थर चुन लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सच में पत्थर खरीद लोगे। बिल्कुल सही समय पर। हमारे बेटे बुफान ने भी कुछ पत्थर खरीदे हैं। क्यों ना हम एक साथ कारीगर से पत्थर कटवाएं। देखते हैं किसका पत्थर ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो देखते हैं किस मर्द की नजर बेहतर है। ठीक है। लगा या नहीं लगा? यह फिर नहीं लगा। प्रिय, पहले तुम घबराओ मत। हमने पहले दोनों पत्थर बेच दिए थे। इतना घाटा भी नहीं हुआ। उसकी तरह नहीं, लगातार 4 पत्थर भी नहीं बिके। अशोधित पत्थर की समझ नहीं, फिर भी जुआ खेलने की हिम्मत करता है। सावधान, नहीं तो सब कुछ गवा बैठोगे। रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं जियुयांग, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जल्दी मत करो, अभी कुछ तो बचा है। अभी तक काटा नहीं है। हरा हो गया। हरा निकल आया। अच्छा माल है, बढ़िया है। इस टुकड़े में माल है। बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। पहले जल्दबाजी मत करो, यह तो सिर्फ पहला टुकड़ा काटा है। अगर ध्यान खींचने के लिए नहीं, अनावश्यक परेशानी। पिछले 4 टुकड़े भी बड़े फायदे में हैं। अरे तू, बस किस्मत अच्छी थी। 1 रुपया बढ़ गया। मैं यकीन नहीं करता तुम्हारे पीछे हमेशा माल बेच सकते हो। बधाई हो मालिक। यह पत्थर भी बहुत कीमती निकला। इस मालिक ने काटा है। यह तो आइस जेड है।
यह भी बहुत कीमती पत्थर है। आइस जेड, यह पत्थर कम से कम 2 करोड़ कीमत है। यह कैसे संभव है? जियांग, तुम बहुत शानदार हो। 10 लाख का पत्थर 2 करोड़ का निकला। 2000% का मुनाफा। जियांग, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमारे परिवार को बचाया है। तुम्हारी मदद कर पाना ही बहुत अच्छा है। यह महोदय, तुम्हारा सारा माल मैं ले लूंगा। मैं 25 लाख देता हूं। 25 लाख? बस ऐसे ही ले जाना चाहते हो? मैं 30 लाख देता हूं। 30 करोड़, 30 लाख, 30 करोड़। जियांग अब अमीर आदमी बन गया है। तो तुम उसके पास वापस जाओ, देखो क्या वह तुम्हें चाहता है। छोटी, बेमिसाल बेमिसाल। भैया, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होते, मैं कूद ही गया होता। अंकल हूं, आगे से ठीक से धंधा करना है। इतनी जल्दबाजी कभी नहीं करनी। एक बार गिरकर ही समझ आता है। इस घटना के बाद तो मैं फिर कभी नहीं करूंगा। जियो यांग, तुम बहुत कमाल हो। चिकित्सा और पत्थर की जुआरी दोनों में इतने माहिर। याओ जी जुआन, वह आदमी कौन है? याओ जिक्सुआन, शादी के दिन तुमने भागकर शादी तोड़ दी। क्या यह सिर्फ इस आदमी के लिए था? कियान सांजिन, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। चेन जियुयांग ही वह आदमी है जिससे मुझे प्यार है। तुम प्यारे? मेरी सलाह है, तुरंत, अभी जिक्सुआन से दूर चले जाओ। नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। क्या सचमुच? तो मैं यह देखना चाहूंगा, हम दोनों में पहले मरेगा कौन। बहुत समय से किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह बात करने की। तुम्हें पता है या नहीं, यह जुआ पत्थर शहर मेरे कियान परिवार ने खोला है। मेरे एक आदेश से तुम इस जुआ पत्थर शहर को छोड़ नहीं पाओगे। कियान सांजिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग, चलो यहां से। इस पागल पर ध्यान मत दो। रुको, कियान सांजिन, तुम सच में क्या चाहते हो? अगर तुम सच्चे मर्द हो तो हिम्मत दिखाओ। मेरे साथ एक दाव लगाओ। जो भी हारेगा वह जीशुआन को छोड़ देगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। यह तुम्हारे जीवन का बड़ा फैसला है। तुम इतने भरोसे से मुझ पर छोड़ रहे हो। तुम्हें डर नहीं कि मैं हार जाऊंगा? मुझे तुम पर भरोसा है। आखिरकार तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? किसी और मर्द के हवाले कर दिया मुझे। बच्चे, तुमने तय कर लिया। बेकार, उसने हैरतअंगेज तरीके से महान हाथों वाले जिन यी को बुला लाया। बेकार, उसने हैरतअंगेज तरीके से महान हाथों वाले जिन यी को बुला लाया। यह व्यक्ति, क्या वह बहुत माहिर है? दिव्य हाथ जिन यी, दिव्य हाथ जिन यी। पिछली 5 पीढ़ियां सभी जुआरी पत्थर परिवारों से हैं। 18 साल की उम्र में शुरुआत की, सिर्फ 1 साल में जुआरी पत्थर से 10 अरब की संपत्ति जमा कर ली। कोई भी कपड़ा उसकी पैनी नजरों से बच नहीं सकता। कियान सांजिन सच में बुला लाया है। दिव्य हाथ जिन यी, यह लड़का तो हार गया निश्चित। जी जुआन, मेरे गोद लिए पिता हैं। दैवीय हाथ जिन यी मौजूद हैं। बस हार मान लो, रात हो गई है। चुपचाप मेरे साथ शादी की रात मनाने चलो। कियान सांजिन, जुआ अभी खत्म नहीं हुआ, इतना घमंड मत दिखाओ। छोकरे, अगर तुम अभी मेरे आगे झुककर माफी मांगो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बहुत बकवास करते हो। शुरू करो, जिद्दी बत्तख की तरह अड़े हो। हारने का इंतजार करो तो पत्थर ही चुनते हैं। चलो चलें, हम भी पत्थर देखने चलते हैं। तीनों सोने के गहने, बस यही टुकड़ा चुनते हैं। उन्होंने धोखा दिया है। ये ज्यादातर पत्थर सब जिन्ही ने चुने हैं। वह जरूर जानता होगा कि कौन सा टुकड़ा ज्यादा कीमती है। हमारी हार तो तय है। इस दौर की जीत हार। मिल गया। मालिक कियांग, मास्टर जिन, यह आइस जेड तो आइस जेड निकला है। पिताजी, यह तो अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। यह पत्थर का टुकड़ा कम से कम 10 किलो सजावट की वस्तु बनाकर कम से कम 3 करोड़ कीमत है। तुम चाहे कुछ भी निकालो, मेरे से ज्यादा नहीं हो सकता। हार मान लो। अंत तय नहीं हुआ।
इतनी जल्दी क्यों? यह हिस्सा। खिड़की खोलो। ठीक है। खिड़की की सटीक जगह भी तय करनी है। कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हो एक्सरे विजन वाले? जी शुआन, हार मान लो। 5 सितारा होटल मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर लिया है। रात को मेरे साथ अच्छी तरह रहना। सुहाग रात, शादी की रात मनाने चलो। पत्थर काटने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? छोड़ो भी। चलो तुम्हें और थोड़ी देर घमंड करने देते हैं। हरा रंग निकल आया। यह यह कैसे संभव है? यह तो सम्राट हरा है। हे भगवान, सच में सम्राट हरा है। यह पत्थर मैं 50 करोड़ देता हूं। मुझे बेच दो। सम्राट हरा बर्फीले प्रकार से कई स्तर ऊपर है। कई सालों से दिखाई नहीं दिया। लड़के, मैं 1 करोड़ देता हूं। लगता है जीत हार तय हो गई। यह असंभव है। जियो यांग, 1 करोड़ की सम्राट हरा। उनकी तुलना में यह आइस जेड कहीं बेहतर है। क्यान सांजिन, दाव हारा तो हार मानो। अब से मेरे पीछे मत पड़ो। छोकरे, मेरे सामने फिर दिखना। चलो चलते हैं। जियोयांग, यांग, जियोयांग, तुम्हारा यह सम्राट हरा पत्थर क्या मुझे बेच सकते हो? हमारे याओ परिवार के पास भी ज्वेलरी की दुकान है। हम इसे खरीद सकते हैं। दुकान की शान बन जाओ। बिल्कुल हो सकता है। बहुत खूब, मैं अभी दादाजी को बताता हूं। इस जानकारी इसे क्यों हटाया गया? जब तक मैं जिंदा हूं तुम कॉलेज जाने की सोच भी मत करना। किस आधार पर? हमारे परिवार ने पैसे दिए हैं। मैं यह कॉलेज जाकर रहूंगा। श्रीमान किंग, मेरी सलाह है कि तुम अच्छे से सोच लो। मैं हूं याओ समूह की एक कार्यकारी। अगर तुमने मेरी बेटी को कॉलेज जाने से रोका तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। याओ समूह, उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। तुम सहयोग से मिले स्वाद को सजा से मिले स्वाद में बदलना चाहते हो। निकाले जाने का इंतजार करो। मेरी बहन की जगह कैसे ले सकता है? अध्यापक को धमकी दे रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, अभी यहां से चले जाओ। तुम्हारी बेटी किसी कॉलेज में नहीं जा पाएगी। यह गरीब लड़का कहां से आया है? तुम्हारी यहां बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? बड़ी बड़ी बातें तो तुम कर रहे हो। याओ, याओ साहब। अच्छा, एक और छोटी सी औरत आ गई। संभल जाओ, मेरे पापा तुम्हें भी कहीं का नहीं रहने देंगे। तुम पापा, ज्यादा मत बोलो। वह याओ समूह की हैं। प्रबंधक याओ जिक्सुआन मेरी सीधी उच्च अधिकारी हैं। याओ, प्रबंधक याओ, आप यहां कैसे आ गए? जी फीजिन, तुम्हारी बड़ी शान है। श्रीमान याओ, आप मेरी बात सुनिए। समझाने की जरूरत नहीं। तुम निकाल दिए गए हो। मैं जल्दी से चले जाओ। यह चलो चलो चलो। श्रीमान किंग, आज तो सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपको खाने पर आमंत्रित कर सकता हूं अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए? मुझे पता है एक रेस्टोरेंट है। बहुत स्वादिष्ट है। चलो गाड़ी चलाते हैं। चलो। मैं औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे किसी मर्द से मिलने की? वह बस मेरे छात्र का अभिभावक है। अब भी बहस कर रही है। तुमने इतने बेपर्दा कपड़े पहने हैं सिर्फ मर्दों को लुभाने के लिए। देखता हूं तुझे पीटूं की नहीं। मारो मुझे। सबको पता है मेरी शादी अच्छी हुई है। वो नहीं जानता। यह तो एक समलैंगिक निकला। रोज रात को मर्दों के साथ रहता है। शादी को आधा साल हो गया। मैं तो अभी भी तुम मैं तुम्हें मारूंगा। मैं मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ
तो मुझे माफ मत करना, जरा भी एहसान नहीं। दर्द हो रहा है, तुम मुझे छोड़ दो। तुम। श्रीमान चेन, उसे छोड़ दो। बुरे लोग, तुम मेरा इंतजार करो। श्रीमान किंग, ऐसे आदमी को छोड़ दो, शायद तुम थोड़ा बेहतर जी सकती हो। धन्यवाद। तुम, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? आह। मैं बहुत भर गया हूं। तुमने इतना खा लिया, क्या तुम मोटे होने से नहीं डरते? मैं तो पहले ही मोटा हो गया हूं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवयांग, अपनी बहन को सुधारो। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की जानकारी देने वाला व्यक्ति मिल गया है। वह तुम्हारे गांव के सरपंच हुआंग हैं। हैरानी की बात है कि वह है चेंग शियांग। माँ, जीवयांग, सरपंच हुआंग लोगों का एक समूह लेकर आया है। हमारे घर में उपद्रव करने आया है। फिर से सरपंच हुआंग। मैं उसे ढूंढने नहीं गया, बल्कि खुद ही सामने आ गया है। माँ, आप पहले मेरा इंतजार कीजिए। बुजुर्ग माँ, तुम्हारा बेटा चेन जियुयांग मेरे बेटे को घायल कर दिया है। मुआवजा देना होगा। 10 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। 10 लाख, 10 लाख रुपए। मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? नहीं, तो तुम और तुम्हारे बेटे की हड्डी का गूदा ले लूंगा। पकड़ो इन्हें। माँ, तुम सब लोग, पहले मेरी माँ को सताया, फिर मेरी बहन की जगह किसी और को बिठा दिया। कॉलेज में दाखिला, अब भी यहाँ आकर उपद्रव करने की हिम्मत कर रहे हो। आज तुम लोग कोई भी नहीं जा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। इधर उधर की बातें मत करो, जल्दी से पैसे चुकाओ। तुम जैसे लोग, हे भगवान, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। सच में कोई भगवान है क्या? सच में क्या दाहू वास्तव में भगवान के क्रोध से मरा? आज मैं तुम्हें अस्थायी रूप से छोड़ देता हूं। चलो। जीवयांग, तुम फिर भी चले जाओ, हम उनसे नहीं लड़ सकते। माँ, तुम चिंता मत करो, वे कुछ दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। मेरी आत्मा के आघात से पीड़ित होकर वे अधिकतम केवल 3 दिन जी पाओगे। आंटी, आप चिंता न करें, वे लोग निश्चित ही फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जीवयांग, 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 यह महिला कौन है? श्रीमान चेन, तुमने तो बस 2 दिन पहले ही मेरे शरीर को छुआ था, क्या अब इनकार करना चाहते हो? वह वह बकवास मत करो, बात करो तो सीधी बात करो। जीवयांग, तुम मुझे साफ साफ बताओ, यह औरत आखिर है कौन? उन्हें मुझसे जरूरी काम है। क्या यह श्रीमान चेन की प्रेमिका नहीं है? दिखावा क्यों कर रहे हो? निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की बात करें तो मैं लिन यूएक्सियन तुमसे डरती हूं। जुआन, भाग जाओ, चाची की मदद करो। आओ। यूएक्सियन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे दादा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हमारा लिन परिवार, हाल ही में एक अज्ञात शक्ति की नजर हम पर है। मुझे तुमसे भी एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। अज्ञात शक्ति? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बड़ी साहिबा, तुम लौट आई, यही अच्छा हुआ। अभी कुछ रहस्यमय लोग आए थे, उन्होंने लिन परिवार पर हमला किया। मालिक गंभीर रूप से घायल हैं। क्या? मेरे दादाजी अभी कहाँ हैं? ऊपर के कमरे में, देखभाल कक्ष में। दादाजी, दादाजी आपको क्या हुआ? दादाजी जाग जाइए। दादाजी। जीवयांग, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे दादाजी को बचा लीजिए। मेरे दादाजी कैसे हैं? उनके 5 अंग पहले ही धंस चुके हैं।
यह एक पीले स्तर के मास्टर ने किया है। अगर 5 मिनट और देर हो जाती, देवता भी नहीं बचा सकते। लेकिन अब वह 3 नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता। दादाजी, दादाजी आप जाग गए। कुलपति लिन, यह सब क्या हुआ? यह है परिवार है। कई 100 साल पहले ये परिवार के पूर्वजों ने हत्या का घोर अपराध किया। मेरे लिन परिवार के पूर्वज उस समय के जिला मजिस्ट्रेट थे। उन्हें तुरंत मृत्युदंड सुनाया। ये परिवार की संतानों को, मेरे लिन परिवार को हत्यारा मान लिया। तभी से दुश्मनी शुरू हो गई। सैकड़ों वर्षों से दोनों परिवारों का संघर्ष कभी नहीं रुका। इतनी गहरी दुश्मनी, शायद शांति से निपटना मुश्किल होगा। चिंता मत करो, मैंने अपने कबीले के मित्रों को सूचित कर दिया है। मदद के लिए आओ, वे शाम तक पहुंच जाएंगे। डर है, अब बहुत देर हो चुकी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हे परिवार के लोग हमला करने आ रहे हैं। मालिक, वो लोग फिर से हमला कर दिया। सबको मार डालो, एक भी नहीं छोड़ना। पत्ता तोड़कर फूल उड़ाना। कौन हो तुम? तुम्हें मारने आया हूं। बड़ी बातें करते हो। बस एक पीला स्तर, तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत। तुम एक रहस्यमय गुरु हो। श्रीमान चेन, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिन परिवार को फिर से बचा लिया। जियो यांग, धन्यवाद। अगर तुम यहां नहीं होते, मैं... चिंता मत करो, आगे कुछ नहीं होगा। हे परिवार की इस हार से वे निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि मैंने मदद के लिए विशेषज्ञ बुलाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट सकता है। बाबूजी, आप ऐसा... इसके बाद लिन परिवार अभी भी खतरे में है। कृपया श्री चेन अनुमति दें कि यूएक्सियन आपके साथ रहे, ताकि उसे फिर कोई खतरा न हो। यूएक्सियन, श्री चेन के पास जाओ। यह मौका हाथ से न जाने दो। श्री चेन के साथ ही काम पक्का कर लो। दादाजी, मैं समझ गया। क्या तुमने अभी अपने दादाजी से बातचीत के समय कितनी सक्रिय थी न? अब क्यों डर रही है? तुमने सब सुन लिया। माँ, यह मेरी दोस्त है। कुछ दिन हमारे घर रहना चाहती है। कितनी सुंदर लड़की है। बेटी, तुम्हारा कोई है क्या? हाँ है। नहीं है। जियोयांग, तुमने उसे फिर से यहां क्यों ला दिया? छोटी प्यारी, शर्म नहीं आती? शादीशुदा आदमी को बहकाती हो। श्री चेन का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अपनी तारीफ खुद मत करो। तुम जियोयांग की बहन हो ना? हाँ, जल्दबाजी में आया था, कुछ लाने का वक्त नहीं मिला। पहली मुलाकात, यह दीदी की ओर से एक तोहफा है। शुक्रिया दीदी। यह लड़की जिया, यह मैंने तुम्हारे लिए लिया है। लो इसे। शुक्रिया जिक्सुआन दीदी। लेकिन हमारे घर में सिर्फ 3 कमरे हैं। रात को हम कैसे सोएंगे? मैं जियोयांग के साथ सोऊंगी। क्या? जिक्सुआन, तुम कैसे सो रही हो? मेरे बिस्तर पर। बिल्कुल, तुमसे मेरी सर्दी दूर करवाने आई हूं। तो जरूरत तो है। इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? मैं इतनी खूबसूरत हूं तुम्हारे साथ सोने के लिए। अब तुम नाराज हो रहे हो। जियोयांग, तुम हो क्या? जियोयांग, तुम हो क्या? फिर से वही लड़की क्यों? इतनी रात को सो क्यों नहीं रहे? जरूर तुम्हारे साथ बुरी नीयत है। तुम्हें मेरे यहां होने का भेद किसी को नहीं बताना है। मैं देखना चाहता हूं वह आखिर क्या चाल चलने की सोच रही है। जियोयांग, यूएक्सियान, तुम फिर से यहां कैसे आ गए? और कौन यहां आया था? यूएक्सियान,
तुम्हें क्या काम है? चलो यही बात करते हैं। जियोयांग, तुमने लिन परिवार को बचाया। मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे। मैं अरे यह अच्छा, तू है लिन यूएक्सियन। कहती है कर्ज चुकाने आई है, पर इतनी बेपर्दा कपड़े पहने हैं। तुम यहां क्यों हो? अगर मैं यहां नहीं होता तो तुम्हें किसी शादीशुदा आदमी को लुभाते कैसे देख पाता? तुम भी तो वैसे ही हो। तुम तो उसके बिस्तर पर सोने चले गए। तुम जियोयांग, तुम कहो, आज रात तुम आखिर किसके साथ सोओगे? यह नहीं तो साथ में सपने देख रहे हो? सोफे पर सो जाओ। मुझे लगा था कि तुम दोनों का आनंद लोगे। सच में उम्मीद नहीं थी। मेरा बिस्तर भी हड़प लिया। आखिर सोफे पर ही सोना पड़ा। एक रात गुजार दी। अरे बाप रे, मेरी कमर दर्द कर रही है। हटो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? जी बुकुआई, हम नहीं हटेंगे। तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? मेरे सरकारी काम में रुकावट डालना तो मुझे माफी नहीं मिलेगी। कोमल सुंदरी, इस तरह के घातक हथियारों से न खेलो। हमारे साथ मजे करो, तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम हंगामा करने की हिम्मत करते हो। दोस्तों, इन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो। किसकी हिम्मत? हम राजा के परिवार के हैं। खुद को मुसीबत में मत डालो। कैदी पकड़ने वाली जी, देखो अब तुम्हारी मदद कौन कर सकता है? भाइयों के साथ प्यार करो। अरे बदमाश, हमारे मौके खराब करने की हिम्मत। आज तुझे पीट देंगे, समझा? आजा, कोशिश करके देख। आज तुझे छोड़ देते हैं। मेरे सामने फिर आना। कैसा है? तुम ठीक तो हो? शुक्रिया। चेन जियुयांग, तुम हो? तुम हो? जी लेंगेयू, तुम हो? जी लेंगेयू, जी दरोगा, तुम यहां कैसे? उस समय वांग परिवार ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैं चुपके से जांच कर रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था उन्होंने बदला लेने के लिए मुझ पर हमला किया। सिर्फ मुझे ही नहीं, मुख्य सड़क पर गश्त के लिए तैनात किया गया है। अक्सर कुछ गुंडों को ढूंढता है, परेशान करने आते हैं। वांग परिवार। कैचर जी, माफ करना। मैं हूं। मैंने ही तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। कोई बात नहीं। मैं भी इसलिए नहीं, पद या धन के लिए। तुम्हें सकुशल देखकर मेरा मन शांत हो गया। सुनो जियुयांग, तुम इस बार लौटे हो। क्या वांग परिवार को पता है? वह जरूर मुसीबत लेकर आएगा। मैं ही उसकी मुसीबत बनने जा रहा हूं। आखिर है कौन जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया? पापा चेन जियुयांग हैं। उसी ने मुझे ऐसा बनाया है। तुम्हें मेरा बदला जरूर लेना होगा। कृपया। क्या आप वांग तियान के रिश्तेदार हैं? मैं वांग तियान का पिता हूं। छोटे भाई, क्या आपको कुछ चाहिए? पापा, यही चेन जियुयांग है। इसी ने मुझे बर्बाद किया है। तुम बदमाश, मेरे बेटे को बर्बाद करके इस हालत में डाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अगर मैं नहीं आता, यह तोहफा कैसे दिया जा सकता है? बस एक छोटी सी भावना, कोई सम्मान नहीं। बस इसे मान लो। वांग तियान के लिए पहले से ही अंतिम संस्कार की तैयारी है। यह छोटा सा उपहार, बस इसे ऐसे समझो। वांग तियान के लिए पहले से ही अंतिम संस्कार की तैयारी है। चेन जियुयांग, तुम असल में क्या करना चाहते हो? मैं क्या करूंगा? तुम वांग परिवार ने मुझे खाई के किनारे धकेल दिया। मुझे मार डालना चाहते हो। वांग कहलाने वाले, तुम कहते हो मैं क्या करूंगा? तुम सुरक्षा गार्ड, इन्हें गिरफ्तार कर लो। उनकी टांगें तोड़ दो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। क्या तुम जेल जाना चाहते हो?
चेन कहने वाले, तुमने मेरी यह हालत बना दी। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे वांग परिवार को बर्बाद कर दूंगा। रात रात बुरे सपने आते हैं। हर दिन जीता हूं, पछतावे और डर के बीच। तुम चेन जियुयांग, अगर तुम्हें न मारा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। जियुयांग, इस बार तुमने वांग परिवार को नाराज कर दिया है। वे निश्चित रूप से तुमसे बदला लेंगे। मुझे उनके आने का डर नहीं है। मुझे तो इस बात का डर है कि वे आएंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी यह बहुत खतरनाक है। जियुयांग, तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा पास से सुरक्षा करूंगा। अरे, सुंदरी जी, अगर सुरक्षा करनी भी है तो इसकी जरूरत नहीं। इतना पास रहने की। यह नहीं चलेगा। अगर तुम्हें कोई खतरा हो गया तो क्या करूं? तो अब मैं, अगर शौचालय जाना हो तुम्हें भी साथ आना होगा। तुम बदमाश। ची मांग, ची जी, वह मुझे क्यों कॉल करेगा? 7 बजे? क्या बात है? चेन जियुयांग, तुरंत मेरे घर आओ। नहीं तो अपने अच्छे दोस्त के लिए इंतजार करो उसकी लाश उठाने का। जियुयांग, मुझे अकेला छोड़ दो। चीजाई, चीचा, चीजाई। वांग परिवार, तुम तीनों को ढूंढो। कुमारी जी, तुम फिर से मेरे पीछे क्यों आ गई? मैं एक सिपाही हूं। पीड़ितों को बचाना यह मेरा कर्तव्य है। प्यारी बच्ची, यह तो मैंने सोचा नहीं था। तुम सच में आने की हिम्मत करती हो। वांग चोंगयुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपहरण करने की? तुरंत उसे छोड़ दो। तुम भी आ गए। अच्छा हुआ सब लोग आ गए। तो सबको एक साथ भेज दो नीचे मिलने के लिए। तुम तीसरे को ढूंढ रहे हो। तुम सच में यही सोचते हो? क्या हमारे पास कोई तैयारी नहीं है? गुरुदेव, कृपया आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बार की कार्रवाई आपके और मेरे बीच का सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जवान आदमी, मैंने किसी का एहसान उठाया है। मुझे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। माफ कीजिएगा। देंग दादा तो फेंगचेंग मार्शल आर्ट स्कूल के नंबर 1 गुरु हैं। भले ही तुम में कुछ भी क्षमता हो, बच नहीं पाओगे। फिर भी तुम में दम है। हाँ, यह तुच्छ पीला स्तर है। बहुत धीमा है। यह यह असंभव है। टिंग टिंग टिंग, तुम क्या करना चाहते हो? भले ही तुम्हारी क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? तुम तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हारे पूरे वांग परिवार को ऊपर से नीचे तक हर दिन यातना सहने पर मजबूर कर दूंगा। जीवन मौत से भी बदतर हो जाएगा। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे मार डाला। मुझे मार डालो। बहुत तकलीफ है। आओ, जियो यांग। बचाने आने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इस हालत में डाल दिया। पहले मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। पूरी तरह ठीक हो गया। प्राण ऊर्जा शरीर से निकल गई। तुम एक रहस्यमय गुरु हो। तुम्हारी नजर तो अच्छी है। तुम एक पीले स्तर के योद्धा हो। साधना आसान नहीं है। बेहतर होगा तुम मेरे अधीन हो जाओ। इतनी कम उम्र के ग्रैंड मास्टर।
पूरे ड्रैगन देश में गिने चुने ही हैं। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपका सेवक देंग जुन हूं। श्री चेन, मैं आपको नमन करता हूं। मेरे लिए अच्छे से काम करना। भविष्य में मैं तुम्हें सिखा सकता हूं रहस्यमय राज्य में प्रवेश का मार्ग। मैं आपकी सेवा में सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। महाराज की सेवा करूंगा। उठ जाओ, जाओ और अच्छी तरह तैयारी करो, फिर मेरे पास आना। जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम ठीक नहीं लग रहे। मैं कहाँ ठीक नहीं हूं? तुम तो साफ एक साधारण परिवार में हो, फिर तुम्हें ऐसी गजब की मार्शल आर्ट्स आती कैसे हैं? जरूर कोई राज है। ओह, मुझे पता चल गया। तुम तो जरूर बचपन से पहाड़ों में रहा, एक महान गुरु के साथ साधना की। जब सीखकर पूरा हुआ तभी पहाड़ से उतरा, है ना? तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। अरे अरे, मेरा इंतजार करो। ओए, पहले तुम घर जाकर अपना इलाज ठीक से करो। जब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जीवयांग, वह गुप्त संत महात्मा, वह कैसा दिखता है? और एक बात, तुमने अभी जो दिखाया वह कौन सा मार्शल आर्ट था? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैंने कह दिया, कोई गुप्त महान व्यक्ति नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता। निश्चित रूप से तुम नहीं चाहते मुझे सिखाना। ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं तुम्हारी प्रेमिका बन जाती हूं, फिर तुम मुझे सिखाओ। सुंदरी जी, क्या तुम मजाक कर रही हो? अरे, चिंता मत करो, मैंने अभी तक कोई रिश्ता नहीं बनाया है। बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। बिल्कुल नई और असली हूं। जीवयांग, यह खूबसूरत लड़की कौन है? हाय, मैं जीवयांग की गर्लफ्रेंड हूं। और तुम? हाँ, बकवास मत बोलो। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? हाँ, मेरे दादाजी ने तुम्हें आमंत्रित किया है। आज हमारे घर मेहमान बनकर आओ। उन्होंने कहा है हमारी शादी के बारे में बात करनी है। सुनो, यह सुंदरी क्या खाली है? चलो साथ चलते हैं। मैं नहीं जा रही। हम्फ इन हम्फ, तुम्हारी समझदारी अच्छी है। वह, जीवयांग, चलो चलें। सुंदरी जी, मैं मुझे कुछ काम है, पहले जाता हूं। चेन जीवयांग, मुझे जरूर पता लगाना है तुम्हारा राज। तुम बच नहीं सकते मेरी मुट्ठी से। जीवयांग, तुमने अभी उस खूबसूरत लड़की के इतने पास क्यों थे? कहीं वो तुम्हारी प्रेमिका तो नहीं? तुम क्या सोच रहे हो? अगर मैं नहीं होता तुम दोनों तो चुनने ही वाले थे। बस वहां मुझसे बड़ा है ना, मेरा भी छोटा नहीं है। यकीन न हो तो छूकर देख लो। बस करो, शरारत बंद करो, सीधी बात करो। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? कोई मतलब नहीं। वह मेरे दादाजी हैं। वे चाहते हैं कि आप जू साहब का इलाज करें। जू साहब? क्या फेंगचेन वाले जू साहब? हाँ, जू साहब ने जवानी में युद्ध में गोली का घाव लगा है, जड़ों तक चोट पहुंची है। रिटायर होने के बाद से घर पर ही आराम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अचानक बीमार पड़ गए। जो परिवार अभी लगातार एक विशेष डॉक्टर ढूंढ रहा है। जब मैं सेना में 3 साल था, जनरल जू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं उन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। श्री चेन, बाकी सब आप पर निर्भर है। चिंता मत करो। क्या यह चेन जियुयांग नहीं है? तुम जैसे गांव के प्यारे लड़के के पास भी योग्यता है जो परिवार के दरवाजे में घुसने की। कियान सांजिन, तुमने न सिर्फ जुआ पत्थरों में मुझसे हार मानी, अब तो अपनी मंगेतर भी गवा दी। तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने उछलने की?
हालांकि मैंने जीशुआन के साथ सगाई तोड़ दी है, लेकिन वह तुम जैसे छोटे प्यारे की पहुंच से बाहर है। चुप हो जाओ। श्री चेन हमारे याओ परिवार के एहसानमंद हैं। तुमने उनका अपमान किया, यानी हमारे याओ परिवार का अपमान किया। कियान सांजिन, अगर तुमने फिर चेन जियुयान के साथ ढिठाई की तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। तुम चेन जियुयान, यह मत सोचो कि याओ परिवार तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम सुरक्षित रह पाओगे। इस बार जू बाबा का इलाज करने के लिए मैंने डॉक्टर ली को बुलाया है। अरे नहीं, यह डॉक्टर ली हैं। यह डॉक्टर ली, क्या वह बहुत कुशल हैं? डॉक्टर ली फेंगचेंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और चीनी मेडिसिन अस्पताल के डीन भी। उनकी सर्जरी अद्भुत है, पूरे ड्रैगन देश में प्रसिद्ध हैं। जब डॉक्टर ली मिस्टर झू का इलाज कर देंगे तो मैं झू परिवार से जुड़ जाऊंगा। फिर मैं देखूंगी तुम कैसे बचते हो। और तुम भी जीशुआन, तुम इज्जत नहीं समझते तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। दोस्तों, मेरे दादाजी पहले ही सो गए हैं, तो कृपया सभी महान डॉक्टरों से इलाज शुरू करने का अनुरोध है। पहले वाले वादे के अनुसार ही बस मेरे दादाजी को बचा लें तो झू परिवार आपका भारी एहसान मानेगा। मिस झू, आप चिंता न करें, इस बार मैं डॉक्टर ली को लाया हूं। दवा लेते ही रोग दूर हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर ली, कृपया आगे बढ़े। श्रीमान चेन, तो फिर आप पर कष्ट। चलो हम भी वहीं चलते हैं। इस व्यक्ति के शरीर में इतनी भारी घनी काली शक्ति कैसे आ सकती है? डॉक्टर ली, आप क्या सोचते हैं? बुजुर्ग जू की बीमारी मुझे पहले ही समझ आ गया है। शायद दो छिपी हुई चोटें हैं। पहली, छाती में गोलियों के टुकड़े फंसे हैं। दूसरी, दिमाग में बढ़ रहा है एक घातक ट्यूमर। डॉक्टर ली, आप सच में महान चिकित्सक ली हैं। आपकी नजर बिल्कुल सटीक है। मिस जू, हमने जिस डॉक्टर चेन को बुलाया है उसने अभी तक जांच नहीं की है। डॉक्टर ली ने तो पहले ही बीमारी का पता लगा लिया है। फिर इस चेन नाम के लड़के को देखने की क्या जरूरत है? छोड़ो छोड़ो, क्योंकि याओ परिवार ने भी डॉक्टर बुलाया है। ठीक है, साथ देखते हैं। बिल्कुल, वैद्य ली के साथ रोग की स्थिति पर एक साथ चर्चा करते हैं। जरूरत नहीं है मास्टर झू का रोग, मुझे पक्का भरोसा है। बस एक बार सुई चिकित्सा अवश्य प्रभावी होगी। डॉक्टर ली, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल मैं अपना प्रोफेसर पद छोड़ दूंगा। तो डॉक्टर ली, मैं आप पर भरोसा करता हूं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे किरदार से जिसकी जिंदगी अचानक एक अनजान मोड़ ले लेती है। बाहर से वह बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन उसके आसपास घट रही घटनाएं किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करती हैं। रिश्तों के पीछे छुपे सच, अचानक बदलते हालात और बढ़ता हुआ खतरा, सब मिलकर इस कहानी को बेहद रोमांचक बना देते हैं। भाभी हैरान रह गई। वो मूर्ख लड़का आसानी से उठा सकता था 200 किलो के मोटे आदमी को और उसे 100 मीटर दूर फेंक दिया। हमेशा दूसरों को डराने वाला झांकता भी हो, डर कर भाग खड़ा हुआ। अब तक उस मूर्ख लड़के को ही पता चला, न केवल उसकी बुद्धि वापस आ गई बल्कि उसे दूरदर्शिता और सुनने की क्षमता भी मिल गई। 3 साल से विधवा रही उसकी भाभी उस लड़के को देखकर और भी पसंद करने लगी। लेकिन पूर्व सम्राट की विरासत पाने वाला वो लड़का पूरे मन से संतरा सुधारने की सोच रहा था और अपनी भाभी को अकेली सिसकियां भरने के लिए छोड़ गया। हाय, ये छोटा बेवकूफ। उस नौजवान ने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे पानी से संतरे के पेड़ को सींचा और नतीजा वाकई अद्भुत निकला। उसके विकसित सुनहरे संतरे न सिर्फ स्वादिष्ट थे बल्कि आयु बढ़ाने का चमत्कारी गुण भी रखते थे। अपने माता पिता के सालों की बीमारी के बारे में सोचकर, उनके कठिन जीवन को याद करके उस नौजवान ने पूरे परिवार को खुशहाल जीवन देने का फैसला किया। इसलिए वो सुधरे हुए संतरे लेकर खरीदार ढूंढने शहर गया। जब फल की दुकान की मालकिन ये बिंगा उस लड़के के संतरे चक्कर बहुत प्रशंसा करने लगी, इसलिए उसने लड़के के साथ लंबे समय का सहयोग समझौता करने का फैसला किया। अचानक जब दोनों ने हाथ मिलाया, ज़ेड पेंडेंट ने प्रतिक्रिया दिखाई। यह नीला चंद्रमा देव सम्राट का निशान है। तो नीला चंद्रमा देव सम्राट ने उसे चेतावनी दी थी, बस 7 जीवन निशान वाली महिलाओं को खोजो और स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। भाभी पहली है और सामने खड़ी मिस ये दूसरी होनी चाहिए। इस अप्रत्याशित खुशखबरी ने लड़के को खुश कर दिया। दोनों के बाहर निकलते ही अचानक मिस ये के एक चाहने वाले से सामना हो गया। पिछली बार तुम्हें देखने के बाद से मेरे इस दिल में तो बस तुम्हारी ही छवि है।
मेसिए को सबसे ज्यादा नफरत है अपने आप को बड़ा समझने वाले अमीर घरानों के लड़कों से। उसके कई बार मना करने के बाद भी सू शाओ अभी भी उससे चिपका हुआ है ताकि सू शाओ पूरी तरह से निराश हो जाए। मेसिए ने उस लड़के को अस्थायी ढाल बना लिया। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, बस यही। क्या आपको कोई आपत्ति है? किसने सोचा था कि लड़का इतना कमाल करेगा? हमेशा अहंकारी रहने वाला सू शाओ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अपमान सहा है। गुस्से में आकर उस लड़के पर हाथ उठाने की तैयारी कर रहा है, पर वो लड़का ऐसा है जिससे वे पंगा नहीं ले सकते। क्या तुम इतने खतरनाक हो? जल्दी उठो प्यारे। सू शाओ, मैंने सुना है कोई मेरी एक बांह उखाड़ना चाहता है। बकवास मत करो, पास मत आओ। गवार, तुम मेरे लिए इंतजार करो। उस लड़के ने उस सू शाओ को भगा दिया जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। यहां तक कि फल की दुकान का कर्मचारी भी यह दृश्य देखकर उस लड़के की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लड़का खुशी खुशी घर लौटा। अचानक पीछे से एक स्पोर्ट्स कार तेजी से आती है। वो अविश्वसनीय तरीके से लड़के के सामने रुक जाती है। क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? रुको। यह शाकी। झेंग बांग दाइलियान रोंग। बेहोश लड़की को देखकर लड़के ने अच्छा बनने का फैसला किया, उसे बचाकर ले गया। ऐसी बात थी नहीं। तुम किधर देख रहे हो? शायद यही वो है जिसकी तलाश थी। तीसरी लड़की जो उसके द्वार खोलेगी तुम हो। एक लड़की की चीख। 3 रूममेट दरवाजा खोलकर अंदर आए। जब उन्होंने सामने का दृश्य देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे लड़के को गलत समझ रहे थे। दरअसल लड़का सिर्फ मदद कर रहा था, टखना मूंछने वाली लड़की की हड्डी बैठा रहा था। वरना क्या? तुम लोग क्या सोच रहे थे? अरे, हमें लगा तुम उसे परेशान कर रहे थे। अब शाम हो गई है, जल्दी आराम करो, हम अब तंग नहीं करेंगे। तीनों शर्मिंदा होकर लड़की को लेकर कमरे से चले गए। इस परीक्षा के बाद उन्हें लड़के के चरित्र पर और भरोसा हो गया, तो चारों ने उस नौजवान को रहने दिया। उनके साथ रहने के लिए पता चला कि वह नौजवान बौद्ध और ताओ दोनों का अभ्यासी था। एक गुप्त महान साधक, लेकिन लगातार 18 बार दिव्यकाया प्राप्त करने में असफल रहा। इसलिए उसके 2 गुरुओं ने उसे संसारिक बाधाओं के लिए पहाड़ से नीचे भेज दिया। गुरुओं ने खास तौर पर समझाया था, दिव्यकाया प्राप्त करने से पहले उसे अपनी कौमार्य रक्षा अवश्य करनी है, वरना सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहाड़ से उतरते समय कभी नहीं सोचा था। कंजूस गुरुओं ने बस कुछ जादुई औजार दिए। बिना पैसे के एक युवक खुद अपना गुजारा चलाने का रास्ता ढूंढना पड़ा। जैसे ही वह जीविका की चिंता में था, फीलोन समूह की महिला अध्यक्ष से मुलाकात हो गई। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बचाओ। उन्होंने मुझे दवा दे दी है, कृपया मेरी मदद करो। रुको, ड्रामा बार, आरामदायक ड्रामा बार। लड़का मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन सामने वाला बार बार दबाव डाल रहा था, तो वह बौद्ध धर्म का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें मार्गदर्शित करने के लिए अरे, पाप पाप, दुखों का सागर अनंत है, वापस मुड़ो तो किनारा है। चाकू नीचे रख दो, तुरंत बुद्ध बन जाओ। अमिताभ बुद्ध, मेरे बुद्ध दयालु हैं। उस लड़के ने अभी उन्हें मोक्ष दिलाया। महिला सीईओ पर दवा का असर हो गया। लड़के ने सोचा नहीं था कि परीक्षा इतनी जल्दी आएगी, लेकिन अंत में उसने केवल एक्यूपंक्चर किया और महिला के शरीर से विषाक्त पदार्थ साफ कर दिए। इसके लिए महिला सीईओ को लगा कि उसका आकर्षण कम है। उसे पता चला कि लड़का अभी पहाड़ से उतरा है, उसके पास रहने की जगह नहीं थी। महिला सीईओ उसे अपने घर ले आई, उम्मीद करती थी कि वह उसकी सुरक्षा करेगा। अनजाने में महिला सीईओ की 3 सुंदर सहपाठिन भी थीं। उसने सामने खड़ी 4 सुंदरियों को देखा। लड़के को अचानक लगा जैसे वह मकड़ी के जाल में फंस गया हो, इसलिए वह तुरंत अतिथि कक्ष में भाग गया। हालांकि लड़के ने महिला सीईओ की जान बचाई थी, लेकिन अन्य 3 बहनें फिर भी लड़के के चरित्र पर पूरा भरोसा नहीं करती थीं। इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की तैयारी की। मिस लिन, क्या तुम गलत कमरे में आ गई हो? इधर आओ। आराम से बैठो, आराम से बैठो। एक नौजवान उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए अंत में अपने सिद्धांतों पर डटा रहा, परीक्षा में सफल रहा। लेकिन ऐसी परीक्षा
उसे डर है कि वह कई बार नहीं टिक पाएगा। तो अगले दिन सुबह सवेरे एक नोट छोड़कर चला गया। अचानक रास्ते में ही उसकी मुलाकात 9 ड्रैगन गिरोह के एक गुट से हो गई। राहगीरों से सुनकर पता चला कि वे लोग बस झूठे मुकदमे और पिटाई का धंधा करते हैं। युवक का दिल उनसे घृणा से भर गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये लोग सीधे महिला सीईओ की तरफ जा रहे थे। इस समय वे महिला सीईओ के रास्ते में खड़े हो चुके थे। ये तो कंपनी के प्रतिद्वंद्वी थे। महिला सीईओ को बोली में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने जुलोंग गिरोह को रिश्वत देकर यहाँ भेजा था। इस समय ताइची वंशज उसकी अच्छी सहेली छिंग ने आगे बढ़कर उनका सामना किया, लेकिन 2 मुट्ठियां 4 हाथों से कैसे लड़ सकती हैं। कुछ ही मुकाबलों में छिंग बेघरों के कुत्ता फंदा जाल में फंस गई। जब महिला सीईओ कार से टक्कर मारने ही वाली थी, तभी बेघरों का सरदार अचानक आ गिरा। जब तक मैं हूं कोई भी नहीं जा सकता। तुम्हारे आने से पहले ही यह रास्ता बंद किया जा चुका है। सारे सीसीटीवी कैमरे तबाह कर दिए गए हैं। तुम्हारे तीनों साथी सिर्फ कार दुर्घटना में मरे हैं। तो वे सिर्फ रोकने नहीं आए थे, बल्कि गवाहों को मिटाने आए थे। गैंग लीडर के आदेश पर उन्होंने कार समेत सबको खाई में धकेलने की तैयारी कर ली थी। तभी उस लड़के ने वक्त रहते पहुंचकर, देखो, सेना को व्यवस्थित करो। अरे बाप रे, मेरी बारी है, चलो आराम से खेलते हैं। मेरी बारी है। हजारों सैनिकों को साफ कर दो। दिव्य अजगर की पूंछ का झटका। मुड़कर कुत्ते को मारो। इस घटना के बाद चारों सुंदरियां उस लड़के की और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगी। जब उन्हें पता चला कि लड़का खोज रहा है उन माता पिता को जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, तो उन्होंने अपनी अपनी ताकत लगाने का फैसला किया ताकि लड़के की मदद कर सकें। लेकिन महिला प्रमुख ने एक शर्त रखी, तुम यहां रहोगे और हमारी सुरक्षा करोगे। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को हरगिज कल रात जैसा नहीं करना है। तुम्हें अपनी खुशी का एहसास ही नहीं है। लड़के के रुकने के लिए धन्यवाद देने के लिए वे उसे कपड़े खरीदने ले गए। 4 सुंदरियों के उत्साहपूर्ण स्वागत में लड़के को अचानक कपड़े पहनने का मजा आने लगा। साधना से भी ज्यादा थकाऊ है। जब सभी लोग डूबे हुए थे, एक खुशनुमा माहौल में छिंग के ताइची स्कूल में मुसीबत आ गई। कोई आकर चुनौती दे रहा है। कहानी के अंत में जब सारे राज खुलते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। जिन लोगों ने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की थी वही बेनकाब हो जाते हैं। संघर्ष और बुद्धिमानी के दम पर मुख्य किरदार सब कुछ पलट देता है। और यही इस कहानी का सबसे दमदार हिस्सा है, जहां सच आखिरकार जीतता है और हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है।